Hey guys, today we will start with the root system. हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा कि प्लांट एक्सिस के दो पार्ट्स होते हैं, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम. तो रूट्स जो होती हैं, these are the underground part of the plant. These are the underground part of the plants which help the plants to get anchored in the soil. Okay? और roots जो हैं, these are non-green. हम जब भी ये टर्म नॉन ग्रीन किसी चीज के लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स दैट थिंग इज नॉन फोटोसिंथेटिक. दैट मीन्स ये चीज फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, अपना खाना खुद नहीं बना सकती. एंड व्हेन वी से समथिंग इज नॉन फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स दैट इज ए क्लोरोफिलस. उसमें किस चीज की कमी है, क्या प्रेजेंट नहीं है? क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. ओके, द रूट्स आर नॉन ग्रीन और वी कैन से दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक और ए क्लोरोफिलस. रूट्स का जो ओरिजिन है, फ्रॉम वेयर डू दे अराइज? रूट्स अराइज करती हैं रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो. जब हम सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पे हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे एंड देयर वी विल सी द रेडिकल. तो रूट्स जो हैं वो रेडिकल से अराइज करती हैं, जो ट्रू रूट्स होती हैं. ओके, और रूट्स का रिस्पॉन्स ग्रेविटी की तरफ पॉजिटिव होता है. दैट इज दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म पहले देखते हैं हम क्या होता है. व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? Geotropism is the response of the plant towards gravity. ठीक है, प्लांट का रिस्पॉन्स ग्रेविटी की तरफ कैसा है, दैट इज जियोट्रॉपिज्म. तो रूट जो है वो कहाँ की तरफ ग्रो करती है? सॉइल की तरफ, नीचे की तरफ जाती है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है. दैट मीन्स रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. उसके साथ साथ रूट इज ऑल्सो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स वाटर. तो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, दैट मीन्स दे आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. रूट्स नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं. दैट मीन्स you must have understood this by now. Geotropism is movement towards response towards gravity, hydrotropism is response towards water, and phototropism is response towards light. और roots grow करती हैं soil के अंदर, away from light, away from sun. तो ये क्या होती हैं? negatively phototropic होती हैं. ओके, और ये जो रूट, ये मेन रूट है और इसकी ये लेटरल ब्रांचेस हैं रूट की. बाकी की जो ये ब्रांचेस हैं, these originate from the पेरीसाइकिल. ये आपको एनाटॉमी में ये टॉपिक आएगा, पेरीसाइकिल क्या होता है. these arise from the पेरीसाइकिल, that means their origin is endogenous. इनका ओरिजिन कैसा होता है? रूट ब्रांचेस का ओरिजिन कैसा होता है? एंडोजिनस होता है. ओके, और रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं. रूट्स में अगर नोड्स नहीं है तो ऑब्वियसली इंटरनोड्स भी नहीं होंगी, राइट? दीज आर एब्सेंट. अब नोड्स भी नहीं है तो ऑब्वियसली बड्स भी प्रेजेंट नहीं होंगी, बड्स भी एब्सेंट होंगी. ओके, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. You have to be prepared for studying exceptions in biology because biology is a science of exceptions. Okay, but basically roots में present नहीं होती, पर sweet potato में, that means Ipomea में और Delbergia में there are buds present होती हैं which helps in vegetative propagation. अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल रूट. एक रूट में ये जो एपेक्स है, इसके जस्ट बाहर
कैप लाइक स्ट्रक्चर या फिर थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज रूट कैप। और इस वजह से क्योंकि यहाँ रूट कैप प्रेजेंट है तो इस जोन को बोलते हैं रूट कैप जोन। रूट कैप जोन के जस्ट प्रॉक्सिमल मतलब एपेक्स ऑफ द रूट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स मतलब डिवाइडिंग सेल्स जो कि रूट को ग्रो करने में मदद करते हैं। और ये जो जोन होता है दिस इज अ वेरी स्मॉल जोन एंड दिस जोन इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक zone, okay? Proximal to this meristematic zone is present zone of elongation। zone of elongation में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो elongate करते हैं, as the name is indicating cells increase करते हैं अपने साइज में, जो कि फर्दर मैच्योर होते हैं इस जोन में which is also known as the maturation zone। यहाँ पे सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, सेल्स डिफरेंशिएट हियर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। और इसी जोन में यहाँ पे ये यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज रूट हेयर। और इस वजह से इस जोन को रूट हेयर जोन भी बोला जाता है। दिस जोन इज ऑल्सो नोन एज रूट हेयर जोन। तो टोटल 4 जोन्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज रूट कैप जोन विच इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट। उसके बाद होता है मेरिस्टेमेटिक जोन, देन इज द जोन ऑफ इलोंगेशन एंड फाइनली दिस इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन या फिर रूट हेयर जोन। अब हम इन जोन्स को एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी रूट कैप। व्हाट इज अ रूट कैप? रूट का जो एपेक्स है दैट इज कवर्ड बाय दिस थिम्बल शेप्ड और कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रूट कैप। रूट कैप के जो सेल्स हैं वो पेरेनकाइमेटस होते हैं। दे आर पेरेनकाइमेटस सेल्स और ये सेल्स सिक्रीट करते हैं म्यूसिलेज या फिर वी कैन से लुब्रिकेंट जो कि हेल्प करता है रूट्स को सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए। रूट्स को सॉइल में और पेनिट्रेट करना होता है तो दिस लुब्रिकेंट हेल्प्स द रूट्स टू पेनिट्रेट इन सॉइल, टू पेनिट्रेट इन सॉइल। उसके साथ साथ जो रूट कैप है एज वी कैन सी हियर, रूट कैप एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है रूट के। जैसे रूट सॉइल में जाएगी सॉइल पार्टिकल्स की फ्रिक्शन की वजह से रूट खराब हो जाएगी तो रूट कैप जो है उस रूट को प्रोटेक्ट करता है। पर इस रूट को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस में जो आउटर सेल्स हैं, द आउटर सेल्स ऑफ रूट कैप्स आर पील्ड ऑफ, खराब हो जाते हैं सेल्स। ओके तो फिर क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, डिवाइडिंग सेल्स हैं, दे divide and produce new cells and the cells of root caps are replaced. So we can say that root caps are replaceable. Okay. यहाँ पे अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक ट्री पेंडेनस also known as screw pine. This is screw pine also known as pendanus। इस प्लांट में स्टिल्ट रूट्स होती हैं। स्टिल्ट रूट्स मतलब एरियल रूट्स होती हैं। यहाँ पे एरियल रूट्स हैं और क्योंकि ये एरियल रूट्स जब सॉइल में नहीं जा रही हैं तो इनका रूट कैप खराब नहीं होगा, इनका रूट कैप खराब नहीं होगा, बट रूट कैप्स तो नहीं ऐड होते रहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्टिविटी से। तो अगर हम इसको देखें, इस स्टिल्ट रूट को देखें तो यहाँ पे इट हैज मल्टीपल रूट कैप्स। यहाँ पे क्या होता है, इट हैज मल्टीपल रूट कैप्स।
और कुछ प्लांट्स जो कि एक्वेटिक होते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो हैं, इन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स रूट कैप्स आर एब्सेंट। अब जब वहाँ सॉइल का फ्रिक्शन ही नहीं है तो रूट कैप्स किसको प्रोटेक्ट करेंगी? तो रूट कैप्स क्या होती हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में? एब्सेंट होती हैं। इंस्टेड कुछ प्लांट्स में रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं, एंड दीज रूट पॉकेट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग बुओयेंसी। एग्जाम्पल जैसे कि लेमा, पिस्टिया। In these plants, root pockets are present. Okay. Next, we will study the meristematic zone. The meristematic zone. जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है वो यहाँ एपेक्स पे प्रेजेंट है, बट वी कैन से दैट दिस इज सब टर्मिनल। बिल्कुल टर्मिनल नहीं है क्योंकि रूट कैप से प्रोटेक्टेड है। इट इज सब टर्मिनल एंड दिस जोन कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। इस जोन में क्या होता है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं विच आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कि मेरिस्टेम्स जो हैं दे आर द डिवाइडिंग सेल्स इन द प्लांट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि दे हैव अ थिन सेल वॉल। उनकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि उन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, थिक सेल वॉल नहीं होगी। ओके। और दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, और ये सेल्स नए सेल्स बना रहे हैं जो कि अपर बेसल रीजन के लिए भी नए सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और रूट कैप के लिए भी नए सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि रूट कैप्स रिप्लेसेबल होती हैं। कैसे होती हैं रिप्लेसेबल? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स विच रिप्लेस द पील्ड ऑफ सेल्स ऑफ द रूट कैप्स। ओके। देन मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद प्रॉक्सिमल टू दिस जोन इज प्रेजेंट द जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन। इस जोन में क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ने सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बनाए, दे इलोंगेट एंड इनलार्ज रैपिडली। मतलब यहाँ पे ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल ने सेल्स बनाए, इस जोन में जाके वो क्या हो जाएंगे? पहले तो दे विल लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। जो जोन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे, और they will elongate and enlarge to form these cells. And lastly, the zone proximal to the zone of elongation is known as maturation zone or differentiation zone or root hair zone. तो जो सेल्स elongate हुए, what basically happens to them? उनकी जो डिवाइडिंग एबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी थी, पर अब उनको करना क्या है? वो जो सेल्स हैं दे विल स्पेशलाइज। द सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, एंड दिस प्रोसेस व्हेन सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। अब वो सेल्स बनेंगे क्या? जाइलम, फ्लोएम, pericycle and many more which we will study in anatomy. Okay. तो मैच्योरेशन जोन या डिफरेंशिएशन जोन में एपिडर्मिस से यूनिसेल्युलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी बनते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रूट हेयर। स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रूट हेयर, एंड दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ये रूट हेयर्स, और ये भी प्रेजेंट होते हैं इस जोन में। तो इस जोन को मैच्योरेशन जोन, डिफरेंशिएशन जोन या फिर रूट हेयर जोन भी बुलाया जाता है।